हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विटामिन, उसके टाइप्स और केमिकल नेम्स के बारे में। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। विटामिन्स आर द ऑर्गेनिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट फॉर नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। देखिए, जो विटामिन्स होता है वो ऑर्गेनिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है। ऑर्गेनिक का मतलब हो गया ऐसा केमिकल जहां पर कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हो। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो स्मॉल क्वांटिटी में जरूरी होते हैं बॉडी के लिए। देखिए, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक मैक्रो और एक माइक्रो। जो ज्यादा अमाउंट में जरूरत होते हैं उन्हें मैक्रो बोलते हैं, जो स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं बॉडी को उसे हम माइक्रो बोलते हैं। तो मैक्रो में आपका लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स आ जाते हैं, और माइक्रो में विटामिन और मिनरल्स एग्जाम्पल हैं। अब ये विटामिन चाहिए क्यों होते हैं? नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के लिए, ग्रोथ और बॉडी की मेंटेनेंस के लिए। इसके की कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। पहला हो गया माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मतलब ये स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। सेकंड है एसेंशियल, मतलब आपको सफिशिएंट अमाउंट में उस विटामिन को लेना ही पड़ता है बॉडी में। ऐसा नहीं हो सकता है कि बिना पर्टिकुलर कोई एक विटामिन आपकी बॉडी में एब्सेंट है तो आपका काम चलेगा, उससे आपको कोई डिफिशियंसी या डिजीज हो जाएगी। इसका मतलब है कि आपको स्मॉल अमाउंट में ही चाहिए, लेकिन विटामिन जरूरी है बॉडी के लिए, इसेंशियल है। और ज्यादातर विटामिन जो होते हैं वो सिंथेसाइज नहीं होते, तो आपको बाहर से अपटेक करना पड़ता है। लेकिन जो कुछ अमाउंट्स में विटामिन होते हैं जो सिंथेसाइज होते हैं, जैसे आप विटामिन डी देखिए, कुछ विटामिन के होते हैं, कुछ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर बाहर से लेने पड़ते हैं। थर्ड है नॉट अ सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है या प्रोटीन है, इससे आपको एनर्जी मिलती है, लेकिन विटामिन से आपको एनर्जी नहीं मिलती है। फोर्थ है कोएंजाइम और प्रिकर्सर। आपने पहले कोएंजाइम देखते हैं। आपने पढ़ा होगा कॉन्जुगेटेड एंजाइम। कॉन्जुगेटेड एंजाइम ऐसे एंजाइम होते हैं जो दो पार्ट में मिलकर बने होते हैं, मतलब एक प्रोटीन पार्ट होता है, एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। तो नॉन प्रोटीन पार्ट में आपका कोफैक्टर आता है, जिसमें आपका जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर होते हैं उसे हम कोएंजाइम बोलते हैं। तो इसी को एंजाइम के फॉर्मेशन में मतलब विटामिन का रोल होता है, या फिर ये खुद एज ए कोएंजाइम काम करते हैं। ठीक है। फिर फिफ्थ है विटामिन आर नॉट एंजाइम। विटामिन खुद एंजाइम नहीं होते, ये कोएंजाइम हो सकते हैं या फिर प्रिकर्सर ऑफ कोएंजाइम हो सकते हैं, लेकिन एंजाइम नहीं होंगे, बिकॉज जो एंजाइम होगा वो प्रोटीनियस पार्ट होता है और ये नॉन प्रोटीन पार्ट में इसका रोल है। अब आते हैं जो गट का माइक्रोबायोम होता है, मतलब आपके गट में कुछ बैक्टीरिया रहते हैं जो कि सिंथेसिस करते हैं विटामिन की, जैसे बी कॉम्प्लेक्स की या विटामिन के की। और विटामिन डी की सिंथेसिस आपकी स्किन में होती है, और बाकी जो विटामिन होते हैं वो आपको बाहर से लेने पड़ते हैं। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द विटामिन। विटामिन को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया, एक फैट सॉल्युबल और एक वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल ऐसे विटामिन होते हैं जो कि स्टोर्ड हो सकते हैं, मतलब इसको हम स्टोर फॉर्म में रख सकते हैं लीवर और एडिपोज टिश्यू में। जितनी जरूरत होती है उसको यूज करते हैं, बाकी वो स्टोर कर लिए जाते हैं। इसके एग्जांपल विटामिन ए, डी, ई और के। वाटर सॉल्युबल विटामिन का एग्जांपल हो गया आपका बी कॉम्प्लेक्स विटामिन और विटामिन सी। तो वाटर सॉल्युबल जो होंगे वो एक्सेस अमाउंट में अगर आपने ले लिया है तो वो बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे यूरिन के थ्रू। मतलब जितना आपने लिया उसमें जो जरूरत होती है उसको यूज कर लिया जाता है, और बाकी जो एक्सेस अमाउंट होता है वो एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है यूरिन से। अब देखिए, ये चार्ट है विटामिन का। इसमें एक वाटर सोल्यूबल हो गया, एक फैट सोल्यूबल हो गया। वाटर सोल्यूबल में एग्जांपल आपका विटामिन सी है, ये एस्कॉर्बिक एसिड इसका केमिकल नेम होता है। और बी कॉम्प्लेक्स में आपका एनर्जी रिलीजिंग, हिमेटोपोएटिक और अदर, ये अलग अलग फंक्शन है और इसमें अलग अलग तरीके के विटामिन बी हैं। और फैट सोल्यूबल में ए, डी, के और ई आते हैं। अब देखिए, एक एक विटामिन हम देखते हैं। पहला है विटामिन ए। हम फैट सॉल्युबल देख रहे हैं। विटामिन ए जो है उसका केमिकल नेम रेटिनॉल होता है। और विटामिन ए का रोल विजन और एपिथेलियल जो टिश्यूज होती है उसकी हेल्थ में होता है। जैसे आपने सुना होगा कि बोलते हैं कि इनकी आई साइट नहीं अच्छी है, गाजर खाइए या पालक खाइए। तो ये विटामिन ए जो होता है वो उसमें प्रेजेंट होता है, इसीलिए बोला जाता है। और ये विजन में हेल्प करता है, और एपिथेलियल टिश्यूज की हेल्थ, स्किन, म्यूकोसल इंटीग्रिटी में इसका रोल होता है। सेकंड है विटामिन डी। विटामिन डी का जो नाम होता है वो कैल्सीफेरॉल होता है, केमिकल नेम। देखिए, जो केमिकल नेम होते हैं विटामिन के, मतलब ये कॉमन नेम है विटामिन डी, और ये इसका केमिकल नेम है। एग्जाम में आपको केमिकल नेम पूछा जाता है और उसके साथ साथ फंक्शंस पूछते हैं। जैसे पूछ लेगा व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द विटामिन डी, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए। ओके। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म और स्केलेटल इंटीग्रिटी और मेंटेनेंस में इसका रोल होता है।
विटामिन डी का, और विटामिन डी जो है वो स्किन सिंथेसाइज करती है, बाद में विटामिन डी लिवर में और एक्टिवेट होता है और फिर बाद में किडनी में एक्टिवेट हो जाता है। मीन्स जो स्किन सिंथेसाइज करते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म होता है। अब आते हैं विटामिन ई। इसका केमिकल नेम टोकोफेरॉल होता है। ये एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं सेल को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से। विटामिन के, इसको फाइलोक्विनोन इसका केमिकल नेम है, और ये ब्लड क्लॉटिंग में इसका रोल होता है, मतलब ब्लड को क्लॉट करने में ये हेल्प करता है। अब आते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल में आपका बी1 है, जो कि एनर्जी मेटाबॉलिज्म, एटीपी प्रोडक्शन और रिडक्शन ऑफ द सेलुलर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में इसका रोल होता है। विटामिन बी2 जो है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एनर्जी मेटाबॉलिज्म, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी में इसका रोल होता है। ये सारे अलग अलग फंक्शन है, आप एक एक फंक्शन देख लीजिएगा विटामिन बी3 का, विटामिन बी5, 6, 7, 9 और 12। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज आपने कॉमन देखी होगी कि जो विटामिन बी है, बी2 है, बी3 है, बी फिर बी4 नहीं है, फिर बी6 है, बी7 है, बी8 नहीं है। ऐसा क्यों है? आप कमेंट में बताइएगा कि विटामिन में आपके कुछ विटामिन का ये सीरीज वाइज क्यों नहीं है। फोर फोर क्यों नहीं है, 5 है, उसके बाद 6 है, फिर 7 है, 8 नहीं है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अब देखिए जो बी कॉम्प्लेक्स है, ये मेटाबॉलिक एनर्जी में इसका रोल होता है। देखिए जैसे विटामिन बी1 है, इसका केमिकल नेम थियामिन होता है और ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में रोल होगा इसका। विटामिन बी2 जो होता है वो उसका केमिकल नेम राइबोफ्लेविन होता है और ये प्रिकर्सर होते हैं एफएडी और एफएमएन कोएंजाइम के। मतलब विटामिन बी2 से आपका एफएमएन कोएंजाइम का प्रोडक्शन होगा। बी3 जो है, इसको नियासिन उसका केमिकल नेम है, ये प्रिकर्सर होते हैं एनएडी प्लस और एनएडीपी प्लस। एनएडी प्लस और एनएडीपी प्लस आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, जैसे एनएडीपी आप पढ़ते हैं पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में, फोटोसिंथेसिस में। एनएडी आप ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल यहाँ पर आपने पढ़ा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस में पढ़ा है। उसके बाद बी5 जो है वो पेंटोथेनिक एसिड इसका केमिकल नेम है और ये एसेंशियल होते हैं कोएंजाइम ए के फॉर्मेशन में। फिर आते हैं बी6 जिसका नाम पैराडॉक्सिन होता है, ये अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म में होते हैं। बी9 जो होता है वो फोलिक एसिड इसका केमिकल नेम है, डीएनए सिंथेसिस में इसका रोल है। अच्छा, बी6 में जो अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म है इसका रोल कैसे होता है, ये आप कमेंट में बताइएगा, मैंने इसको पढ़ाया है। और बी12 जो है ये कोबलामिन इसका होता है और रेड ब्लड सेल का जो फॉर्मेशन होता है उसमें बी12 का रोल होता है। अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म मैं बता देती हूँ। अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म में आपने पढ़ा होगा ट्रांस अमाइनेज एंजाइम, तो उसका जो को फैक्टर होता है पैराडॉक्सिल फॉस्फेट होता है और पैराडॉक्सिल फॉस्फेट जो होता है वो बी6 से ही बनता है। फिर आते हैं बी7, इसका बायोटिन हो गया केमिकल नेम और इसका प्राइमरी फंक्शन कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है। ऐसा रिएक्शन जहां पर कार्बन का एडिशन होता है उसे कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बोलते हैं और जहां पे रिलीज होता है वो उससे डी कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। ठीक है। तो ये आपके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो गया। विटामिन सी में आपका एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसका केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड होगा। ये एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, आयरन और कॉपर के मेटाबॉलिज्म में रोल होता है, कोलेजन प्रोटीन की सिंथेसिस में, कैरेटीन और टायरोसिन मेटाबॉलिज्म में और इम्यून फंक्शन। तो अलग अलग जो आपके विटामिन है उसके फंक्शंस देख लीजिएगा, इसके केमिकल नेम्स पढ़ लीजिएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी। ओके, थैंक यू।